गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर वीक की तरह इस वीक भी हम आज निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आप आपके ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हो। अगर आपको बाय साइड का कंफर्मेशन मिलता है तो आप निफ्टी के स्टॉक्स के अंदर बाय साइड का ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको सेल साइड का कंफर्मेशन मिलता है तो आप एग्जिस्टिंग पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चार्ट एनालिसिस के लिए मैंने यहाँ पर एंजल वन वेब प्लेटफॉर्म का यूज किया है। निफ्टी का डेली चार्ट यहाँ पर ओपन किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि निफ्टी में जो हमको रिएक्शन देखने को मिला वो इस वाले डेली डिमांड जोन से देखने को मिला। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लेवल थी और उसी के पास में डेली डिमांड जोन था। मार्केट वहां पर आया और हमको यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग मिली और उसके बाद में मार्केट यहाँ से जो है वो ऊपर की साइड में गया। तो चलिए अब हम इतने पार्ट का माइक्रो एनालिसिस कर लेते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया। मार्केट यहाँ पर आया था डेली डिमांड जोन में और यहाँ पर देखिए आप ये गैप के साथ में ओपनिंग हुई। इसको हम बोलते हैं एग्जॉशन गैप, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में था और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक गैप अप ओपनिंग होती है, तो इसको हम बोलते हैं एग्जॉशन गैप। फिर मार्केट ऊपर गया और यहाँ से इसने रिटेस्ट किया। तो यहाँ पर ये जो इन्वर्टेड हैमर टाइप का पैटर्न बना उसी के पास में मार्केट आकर रिटेस्ट करता है और फिर से यहाँ पर ऊपर की साइड में चला जाता है। अब लास्ट वीक हमने आपके साथ में ये जो लेवल्स है ये शेयर किए थे। मार्केट उसी लेवल के पास में यहाँ पर एक बिग बियरिश कैंडल बनाता है और फिर यहाँ से नीचे चला जाता है। फिर अगेन आप यहाँ पर अगर आप देखोगे आज के रोज तो मार्केट जो है वो उसी लेवल के पास में आकर के एक साइडवेज में रहा। तो यहाँ पर ये जो लेवल शेयर किए जाते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। इन लेवल्स के पास में अगर मार्केट आता है और आपको बाय या सेल का कंफर्मेशन मिलता है तो आप इन लेवल्स को इजीली ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आने वाले हफ्ते के लिए। तो आने वाले हफ्ते के लिए मैंने यहाँ पर कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हैं। यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है और एक पिंक कलर की लाइन दिखाई दे रही है। तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। उसी के पास में ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि पिंक कलर की है। तो ये दोनों लेवल्स यहाँ पर आकर के कॉन्फ्रेंस हो रहे थे। ये जो दोनों लेवल्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पर 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस है। तो इन लाइंस को हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन है 19,410, सेकंड लाइन है 19,320, थर्ड लाइन है 19,150 और फोर्थ लाइन है 19,050। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइंस है। अगर अगले हफ्ते मार्केट गैप अप ओपन होता है और इस लेवल के पास में आता है तो यहाँ पर अगर आपको बियरिश रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलते हैं तो आप यहाँ पर अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर में चला जाता है और जाने के बाद में यहाँ पर रिटेस्ट करता है तो यहाँ पर अगर आपको कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न मिलता है तो आप यहाँ पर लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पर आपको वेट करना है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में आता है और इस लेवल को नीचे से ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो आप यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ में बाय कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आता है और आने के बाद में यहाँ पर आपको बियरिश कंफर्मेशन देता है तो आप यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड ले सकते हो। अब चूंकि ये जो रेंज है ये काफी छोटी है, अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन आता है या फिर यहाँ पर गैप अप ओपन आता है तो आप इसके ऊपर लॉन्ग पोजीशन को बिल्ड कर सकते हो। तो चलिए अब हम मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग मार्केट के ट्रेंड को देख लेते हैं। तो यहाँ पर डेली चार्ट मैंने ओपन किया। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये 200 मूविंग एवरेज है। उसके बाद में ये जो लाइंस है ये 50, 100 और 150 मूविंग एवरेजेस की लाइन है। तो मार्केट ने जो है 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद में ऊपर की साइड में आया। तो इस साइड पे अगर हम इन मूविंग एवरेजेस को अगर देखेंगे तो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। तो आपको इन मूविंग एवरेजेस को भी ध्यान में रखना है और यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर सेल साइड के कंफर्मेशन मिलते हैं तो आपको लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए यहाँ पर वेट एंड वॉच करना होगा। तो ये था हमारा इस हफ्ते का निफ्टी एनालिसिस। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कंफर्मेशन के बाद में आपको स्टॉक को बाय या सेल किस तरीके से करना है। तो किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने के लिए आपको चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में एंजल वन एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में राइट टॉप कॉर्नर पे आपको स्टॉक का नाम सर्च करना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आपको लोअर साइड पे बाय और सेल के बटन मिल जाते हैं। तो आप इन बाय सेल बटन पर क्लिक करके अपने स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको चार्ट एनालिसिस करना है तो आपको चार्ट पर क्लिक करना होगा। चार्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का चार्ट ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको बाय और सेल के बटन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको इंडिकेटर का टैब मिल जाता है, यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम मिल जाता है और इस साइड पे आपको ड्राइंग टूल्स मिल जाते हैं जिसकी मदद से आप आपकी ट्रेडिंग को और भी ज्यादा एनहांस कर सकते हो। तो अगर आपको स्टॉक को बाय करना है तो सिंपली बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का विंडो ओपन होगा। तो यहाँ पर आप डिलीवरी सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और सिंपली इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। तो इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।